मंदिरों में पूजित हैं, कहीं शिवलिंग के रूप में, कहीं मूर्ति के रूप में। पर क्या हुआ था, क्या हो रहा था? हम आप धर्म में बटे थे, जातियों में बटे थे, संप्रदाय में बटे। पर जब से शिव को गुरु बनाने की बात धरती पर आई है, सन 1980 से, 80 के दशक से, तभी से तो ये परिवर्तन हुआ है। हम यहाँ कम से कम होंगे तो 50 जातियों के लोग होंगे, 100 जातियों के लोग होंगे, अगर गिनती गिन दी जाए तब। किसी को मालूम है क्या? हमको और आपको सभी इतने प्रेम से आपस में सट करके बैठे हैं, लगता है कि कोई बाल बच्चा बैठा है, कोई अपना पराया, सब भूल गए हैं हम। यही तो है शिव की शिष्यता, यही तो है साहब दीदी का काम। इससे बड़ा चमत्कार धरती पर क्या होगा कि सारे भेद धीरे धीरे मिटते जा रहे हैं हमारे और आपके। कौन मिटा रहा है ये? वो गुरु मिटा रहे हैं जो हमारे आपके हैं, वो शिव वो महेश्वर मिटा रहे हैं। वरना हम आप तो इतने रूपों में बटे थे, आपस में इतनी चीज़ों में बटे हैं कि उसकी गिनती करना भी हम लोग भूल जाएंगे। कभी बड़े में, कभी छोटे में, कभी धर्म में, कभी जाति में, कभी पैसे में, कभी स्त्री पुरुष में। पर हम लोग ये भूल गए कि मन नहीं बटता है, मन तो एक साथ एक ही रहता है ना। इस मन को याद दिलाने के लिए ही साहब ने कहा आओ चले शिव की ओर। अभी कितना अच्छा भजन उस भाई ने गाया है, मतलब इसके लिए हम लोगों को ताली बजानी चाहिए। बहुत बढ़िया भजन, बहुत लय के साथ और बहुत दर्द के साथ उन्होंने गाया है। उनकी आवाज में साहब का दर्द छलक रहा था कि आओ चले शिव की ओर, सब लोग साथ चले, सब लोग रहें तो चले, नहीं रहे तो भी चले। बहुत बढ़िया भजन, बहुत अच्छे बोल हैं इसके, बहुत बढ़िया। तो साहब जो कह रहे हैं कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं, इसको समझने की आवश्यकता है। नई बात तो है नहीं। वो शिव, वो परमात्मा, वो महादेव हमारा आपका गुरु है, जगत गुरु है। ये तो शास्त्र कहते आ रहे हैं। हमारी धार्मिक किताबें, हमारे यहाँ के जो शास्त्र हैं, जो रिसर्च की किताबें हैं, सब में हमको और आपको पता है, लिखा है कि शिव जगत गुरु हैं। रामायण में लिखा है, रामचरित में मानस में लिखा है, वंदे बोधगयम नित्यम, सब कुछ लिखा है। गुरु कैसा हो? शंकर रूपिणो, शंकर जैसा हो। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो जगत गुरु हैं, पर किसी ने बताया नहीं कि जगत गुरु हैं तो उनका शिष्य कैसे हुआ जाए। कई किताबें कहती हैं कि 112 लोग उनके शिष्य हुए इस धरती पर, तो हमको और आपको मालूम क्यों नहीं कि उनका शिष्य बनने का तरीका क्या है? कैसे हम फारबिसगंज से यहाँ महदही आएंगे? कि कोई तो रास्ता बताएगा ना, कोई तो बताता ना जो हम आपके पास आए हैं, कोई तो लाया ना। तो वैसे ही शिव को गुरु बनाने का तरीका जो है, हर काम को करने का एक तरीका होता है। खाना बनाने का भी एक तरीका है, पढ़ने का भी एक तरीका है। तो इस तरीके को कौन बताया कि किस तरह से हम आप शिव को अपना समझ सकते हैं, अपना गुरु बना सकते हैं? साहब ने, साहब धरती पर आए, दीदी धरती पर आई, तो उन्होंने हमको और आपको बताया शिव को गुरु कैसे बनाया जाए। उन्होंने 3 सूत्र प्रतिपादित किए। पहला है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा है, लोगों को बताइए कि शिव आपके गुरु हैं, लोगों को प्रेरित करिए, लोगों से शिव की बात करिए। जो हमारे आपके गुरु हैं, जिन्होंने हमको और आपको ज्ञान दिया है, वैसा ज्ञान दिया है जिससे हम आप सभी यहाँ प्रेम से एक दूसरे के साथ बैठे हैं। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? और तीसरा दिया है, नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करिए। गुरु को तो प्रणाम ही किया जाएगा, गुरु से तो हाथ नहीं मिलाया जा सकता, हाथ मित्रवत मिलाया जाता है। गुरु जब भी होंगे तो वो प्रणाम के योग्य हैं। तो यही 3 सूत्र है हमारा, यही 3 सीढ़ियां हैं जिससे हम आप अध्यात्म में चल सकते हैं। भगवान शिव को गुरु बनाने की दिशा में ये 3 सूत्र हमारी आपकी मदद करते हैं। कैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बताते हैं कि 3 सूत्र करते रहिए, लोगों को प्रेरित करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बहुत सिंपल है ये करना। पहला सूत्र क्या है? पिछले 45 सालों से साहब यही कहते हैं कि पहला सूत्र करिए, शिव को अपना समझिए, जिसको हम एक कोना दे दिए हैं।
अपने घर में भी एक कोना पकड़ा दिए हैं, अगरबत्ती दिखा देते हैं, संध्या कर देते हैं, आरती कर देते हैं, काम खत्म हो गया। अरे हम अपने घर के बड़े बूढ़ों को ऐसे ही करते हैं क्या? जिससे प्रेम करते हैं ऐसे ही करते हैं क्या? बच्चों से, अपने परिवार से, अपनी चीजों से हम आप प्रेम करते हैं। सब लोग अपनी अपनी चप्पल अपने पास रखे हुए होंगे, रखे हैं कि नहीं रखे? छोटी सी चीज, चप्पल जैसी चीज, मोबाइल जैसी चीज जिसकी कोई औकात नहीं है, हम आप इतने ध्यान से रखते हैं। जिसको पैर में पहनना है उसकी चिंता माथे पर है, जिसको पैर में पहनना है उसकी चिंता माथे पर है, और जो सब कुछ दिया है, जो पैर दिया है जिसमें हम आप चप्पल पहनते हैं, उसका सोच भी नहीं करते हैं। यही तो है हमारी आपकी विडंबना। क्या कहिएगा? जो सब कुछ दिया है उसके बारे में भुलाई चल रहे हैं, ध्यान नहीं है। अरे भैया थोड़ा तो याद कर लीजिए उसको। तो यही याद करने की विधा है भगवान शिव की शिष्यता, उसको अपना समझने की विधा है भगवान शिव की शिष्यता। जिसको अपना समझते हैं, जिससे प्रेम रहता है, कभी उसकी शिकायत दूसरों से करते हैं क्या? उसमें कोई कमी भी रहती है तो कहते हैं बहुत अच्छा है। कोई शर्ट भाई लोग को कोई बहन दे दी, या रक्षाबंधन में भाई लोग को दे दिया, अगर वो 2 पैसे का है, 1 पैसे का है, तो भी बहन कहती है 1000 रुपए का भाई दिया है। कहते हैं कि नहीं हम आप? बताइए। तो जिससे प्रेम है हम आप तो ऐसे ही उसकी बड़ाई करते हैं। तो महादेव से प्रेम हो जाएगा, पहला सूत्र कर लेंगे हम लोग, तो बड़ाई तो अपने आप हो जाएगी। दूसरा सूत्र हो गया कि नहीं हो गया? यही ना है दूसरा सूत्र कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। बस दूसरों से बड़ाई कर लेना है, और जो अपना है उसको हम आप याद भी कर लेते हैं। हम लोग मायका छोड़ के आते हैं तो ऐसा थोड़े है माई बाप भाई बहन सबको भूल जाते हैं, सब याद रहता है। वही ना है याद करना। शिव को 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना क्या है? मन बार बार जिसको याद करे वही ना अपना होगा। एक बार याद कर लीजिएगा, काम खत्म। एक बार खा लिए भूख मिट जाएगी? नहीं मिटती है। तो जिस शिव को हमने कोना में रख दिया है, जिस शिव को हम आप बस मंदिरों में रख दिए हैं, साइकिल मोटरसाइकिल रिक्शा पैदल चलते समय खाली ऐसे ऐसे कर लेते हैं, उससे आपको प्रेम नहीं हो जाएगा। उससे प्रेम करने के लिए उसको अपना समझना पड़ेगा। जब तक हम आप उसको अपना नहीं समझेंगे, वो हमको आपको क्या समझेगा? वो तो परमात्मा है, पूरी दुनिया उसकी है। हमारे आपके जैसे अनगिनत लोग उसकी एक चुटकी से जन्म लेते हैं, उसकी एक चुटकी से मर जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता उस परमात्मा को। फर्क किसको पड़ता है? फर्क गुरु को पड़ता है। जो हमारे आपके गुरु हैं वही परमात्मा, वही शिव हमारे आपके गुरु हैं। कितनी आसान है, कितना इजी है ये कि जो चॉकलेट बना रहा है उसी से दोस्ती कर लिए हैं। तो चॉकलेट खरीदने में पैसा लगेगा क्या? महिलाएं हैं यहाँ, मतलब जो जिस फैक्ट्री में साड़ी बन रही है वही हम लोग को अपना समझ लिए हैं, तो कोई दिक्कत होगा क्या कपड़ा का? तो जो परमात्मा है वही हमारा आपका गुरु बन जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी? ये बताइए। अब दवाई का दुकान खोल लिए हैं तो दवा खरीदने के लिए तो पैसा नहीं है ना लगाइएगा। वही बात है, मिठाई का दुकान खोल लिए तो मिठाई तो खरीद कर खाएंगे नहीं, अपने बनाएंगे, अपने खाएंगे और खिलाएंगे लोगों को। तो जब उस शिव को, उस परमात्मा को हम अपना गुरु बना लेंगे, एक ही है बस कुर्सी अलग अलग है, तो दिक्कत क्या है? ज्ञान भी वही देंगे, सब कुछ वही दिए हैं। देवघर हम आप सावन में 1 महीने उसको जल डालते रहते हैं, ढालते रहते हैं, डालते रहते हैं। चलिए ये परंपराएं हैं, अच्छी परंपराओं को निश्चित रूप से आगे ले जाना चाहिए। पर ये बताइए कि वो सृष्टि का मालिक है, उसको 1 लोटा पानी से क्या हो जाएगा? उसके माथे पर गंगा है, हम आप जानते हैं, उसको हम आप क्या दे सकते हैं? जो पूरी सृष्टि का मालिक है उसको बेलपत्र तोड़ के चढ़ाते हैं, क्या वो खुश हो जाएंगे हमारे आपके चढ़ाने से? बताइए। उसकी प्रकृति को भी बर्बाद करते हैं। तो खैर चलिए, ये मान्यताएं हम आप चढ़ाते हैं, चढ़ाना भी चाहिए। मान्यताओं का जो अच्छी मान्यताएं हैं उसका पालन जरूर होना चाहिए। पर साहब कहते हैं शिव के शिष्य प्रकृति की रक्षा करते हैं। उस शिव को, वो तो आपके मन से प्रसन्न होता है, कुछ दे पाएंगे हम आप उसको? चाहे पानी हो या उसका बेलपत्र हो, वो हमारे आपके मन से खुश हो जाता है कि अरे मेरे लिए पानी ले आया,
मेरे लिए बेलपत्र ले आया, वो तो इसी से वो खुश हो गया। तो चलिए वो एक हम लोग का एक रिचुअल है, हम लोग करते हैं, करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर सोचिए कि हमारी आपकी सोच से वो आदमी खुश होता है, वो ईश्वर खुश हो जाता है, वो गुरु खुश हो जाता है। तो अगर हम अपने जीवन में उसको उतार लेंगे, 1 महीना हम आप करते हैं, 12 महीना करेंगे तो क्या देगा सोच लीजिए। इसी को कहते हैं छप्पर फाड़ के देना। 1 महीना करते हैं तो हम लोगों को लगता है कि महादेव का हमारा ये मन्नत पूरा हो गया, हमारा वो मन्नत पूरा हो गया। अगर हम 12 महीना उसको याद करेंगे तो सोचिए क्या क्या पूरा होगा। गणित भिड़ा लीजिए। 1 महीने उसकी पूजा करते हैं तो लगता है कि सब कुछ मिल गया। जब 12 महीने करिएगा तो 12 गुना ना हो जाएगा? तो क्यों नहीं किया जाए? हम लोग आज के आदमी हैं, नफा नुकसान सोच करके चलते हैं। तो गणित भिड़ा लीजिए कि 1 महीने में वो इतना देता है तो 12 महीने में वो कितना देगा। तो उसको अपना समझिए, सारा खेला उसको अपना समझने का है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। साहब जो कह रहे हैं वो करते रहिए। ना उसको हम बेलपत्र से खुश कर सकते हैं, ना उसको हम पानी से, ना पैसा से। क्या दे सकते हैं हमको? हम उसको, उसने हमको दिया है। वो ईश्वर है, महेश्वर है, परमेश्वर है, पूरी दुनिया का मालिक वो है। सब कुछ उसी का है, हमारी सांसें उसी की है, जिस पे सारा फुटानी हम लोग करते हैं। अगर ये सांस बंद हो जाए मेरी अभी, आप सब यहाँ से भाग जाएंगे। सब लोग डरने लगता है जब सांस चली जाती है। वही जब सांस चलते रहती है तो हम लोग सटे रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम बना रहता है। पर जैसे ये सांस निकल जाती है, सारा खेला खत्म हो जाता है इस धरती का। बाकी उसका खेला तो चलता रहता है। उसका खेला तो आपकी सांस की गिनती से चलता नहीं है, उसका खेला तो उसकी गिनती से चलता है भैया, उसी की गिनती है ये। तो जितनी गिनती में हमारी सांसें बची हैं, महादेव महादेव करके गुजार दीजिए। इससे अच्छा काम धरती पर नहीं है। साहब कहते हैं कि शिव को गुरु बनाने से बढ़िया कुछ भी नहीं है। आप उस जगत गुरु को, जो दुनिया का गुरु है, उसको अपना शिष्य भाव दे रहे हैं। इससे अच्छा क्या होगा बताइए? इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। अपना काम करिए, महादेव का काम करिए, दूसरों को प्रेरित करिए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। शिव को गुरु बनाने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है? धरती का ऐसा कोई आदमी नहीं है जो कह दे कि महादेव को मैंने गुरु बनाया है। बोली में नहीं, प्रेम में, विचार में, समझ में, भाव में, कान तक नहीं, आपके दिल तक ये आवाज टकराई है कि शिव मेरे गुरु हैं। आपके दिल ने कहा है, आपके मन ने कहा है। तो धरती का कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसने शिव को गुरु बनाया और वो कष्ट में हो। बाकी पैसा कौड़ी लगा रहता है, चीज़ें लगी रहती हैं, पर मन से किसी को कष्ट नहीं होगा, ये हम लोग जानते हैं। करके तो देखिए। साहब ने कहा है कि जरा एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। आप अपने मन को जरा सा टटोलिए, अपने मन को कहिए कि चलो यार शिव की ओर चलो, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। हम लोग तो यहाँ धरती पर हाय हाय कर ही रहे हैं, करते करते निकल जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, कोई हमारे आपके साथ नहीं जाएगा। न घर, न परिवार, न पैसा, न प्रतिष्ठा, कुछ नहीं जाता है, सब यहीं रह जाता है। तो इसको अच्छे से ले जाइए, इसको अच्छे से कैरी करिए कि लोग याद रखें कि एक शिव का शिष्य गया है। साहब ने शरीर छोड़ा है, दीदी ने शरीर छोड़ा है, पर हमको और आपको वो याद हैं, हमारे आपके घरों में वो पूजित हैं। ये है शिव की दया ना। तो ऐसा हम आप ऐसा कर्म करिए, साहब दीदी जैसा कर्म करिए कि लोगों के घरों में हम आप पूजित हों, लोगों के दिलों में हम आप पूजित हों। तो इस पूजित होने का तरीका यही है कि शिव को पूजित करिए, साहब दीदी को पूजित करिए अपने मन में। तभी हम आप जब जिस दिन धरती छोड़ेंगे, लोग कहेगा कि एक शिव शिष्य धरती से गया है यार। ऐसी कोशिश करिए हम आप, हमारे आपके विचार ऐसे हों, हमारी आपकी समझ ऐसी हो कि लोग कहें कि शिव के शिष्य ऐसे होते हैं। साहब दीदी का उदाहरण हम आप देते हैं, हम आप मानते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं कि साहब दीदी ऐसे हैं, साहब दीदी जैसा बनना है। इससे अच्छी बात नहीं है कि कोई ये सोचे कि साहब दीदी जैसा बनना है। किस लिए बनना है साहब दीदी जैसा? क्योंकि वो शिव के शिष्य हैं, इसीलिए बनना है साहब दीदी जैसा। आइए देखते हैं, मौसम का मिजाज थोड़ा गड़बड़ है, कभी भी जो ये इंद्र जी जो है ना, कभी भी बरस सकते हैं हमारे ऊपर। वैसे ये साहब का काम है, दीदी का काम है
तो प्रकृति भी शिव शिष्यों की मदद करती है। हम लोग तो डर रहे थे, पटना में बहुत गर्मी थी 3-4 दिन पहले, मुझे लग रहा था कि पता नहीं कितनी धूप आएगी, आप लोग परेशान न हो जाए। तो महादेव की ऐसी असीम दया और साहब दीदी का ऐसा आशीर्वाद है कि हम लोगों को लग रहा है कि जाड़ा का प्रोग्राम है, ये ठंड का प्रोग्राम है। कुछ जिज्ञासाएं हैं क्या? जी दीदी। भाई अनिल जी लिखते हैं, मेरा मन कैसे स्वीकार करें कि शिव मेरे गुरु हैं। भाई अनिल जी लिखते हैं कि मेरा मन कैसे स्वीकार करें कि शिव मेरे गुरु हैं। जैसा साहब कहते हैं वैसा करते रहिए, 3 सूत्र करते रहिए। 3 सूत्र एक ऐसी विधा है कि आपका मन जो है कहीं ना कहीं 24 घंटे में शिव की परिधि में हिट कर